हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल्स। आज का वीडियो है हमारा नर्सिंग केयर प्लान पर। हम आपको केयर प्लान कैसे बनाना है वो बनाकर दिखाएंगे। हाइपरटेंशन पे मैंने केयर प्लान बनाया है। अगर आप यूट्यूब पे मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। यहाँ पर मैंने इजीली तरीके से केयर प्लान बना के दिखाया है हाइपरटेंशन पे, जो कि बार बार पूछा जाता है प्रैक्टिकल्स में, तो आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे पेशेंट का। आइडेंटिफिकेशन डाटा में पेशेंट का नेम लिखेंगे, एज क्या है उसका, सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है वो लिखेंगे, एड्रेस उसके बाद उसका लिखेंगे, वार्ड नंबर, किस वार्ड नंबर में पेशेंट एडमिट है वो लिखेंगे। इसमें क्या है, मेरा फीमेल मेडिकल वार्ड, पेशेंट मेरा फीमेल है, फीमेल मेडिकल वार्ड में एडमिट है, मैंने लिखा है। बेड नंबर उसका क्या है वो लिख देंगे। डेट ऑफ एडमिशन, किस दिन पेशेंट एडमिट हुआ वो लिखेंगे। अगर उसका प्लानिंग डिस्चार्ज है तो वो डिस्चार्ज डेट लिखेंगे। ऑक्यूपेशन क्या है पेशेंट का। उसके बाद आता है मेडिकल डायग्नोसिस। यहाँ पर हाइपरटेंशन पे मैं बना रही हूँ तो हाइपरटेंशन लिखी हूँ, आप जिस पे बनाएंगे वो लिख सकते हैं। रिलीजियंस क्या है, एजुकेशन क्या है। फिर उसके बाद चीफ कंप्लेन आता है। उसके बाद आता है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री दो होते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में उसका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मतलब उसको पहले से कोई मेडिसिन चल रहा है क्या, मेडिकल हिस्ट्री है उसको वो लिखेंगे। सर्जिकल हिस्ट्री में भी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री आता है। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में उसको कोई ऑपरेटेड होने वाला है वो लिखेंगे, अगर नहीं होने वाला है तो नो एनी सर्जरी। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में उसको अगर कोई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में अगर कोई उसको पास्ट टाइम में सर्जरी हुआ है तो उस सर्जरी का नाम लिखेंगे, अगर नहीं हुआ है तो नो एनी सर्जरी। सर्जिकल इकोनॉमिक स्टेटस आता है। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में मैंने ये फैमिली ट्री बनाया है। फैमिली हिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट बनाया है, फैमिली में कितने उसके मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के नेम लिखेंगे। उसके बाद एज उनका क्या है, सेक्स क्या है, एजुकेशन क्या है फैमिली मेंबर्स की, ऑक्यूपेशन क्या है, रिलेशन क्या है, इनकम उनका क्या है और हेल्थ क्या है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं हेड टू टो। इसमें जनरल एग्जामिनेशन पहले करते हैं, जनरल अपीयरेंस में। उसके बाद आता है आपका स्किन। स्किन में उसका कलर, टेक्सचर, ये सब, हाइड्रेशन है कि डिहाइड्रेशन, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद नेल्स आता है। उसके बाद आपका आता है हेयर्स। हेयर्स के बाद आपका आईज आता है, आईज, ईयर्स। फिर उसके बाद आता है नोज। फिर उसके बाद माउथ का एग्जामिनेशन करेंगे, माउथ फेरिंग्स, उसमें लिप, गम, टेस्ट क्या है वो देखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट के बाद आता है कार्डियो रेस्पिरेटरी। कार्डियो रेस्पिरेटरी में आप देख रहे हैं उसका चेस्ट नॉर्मल है या नहीं, उसका ब्रीथिंग साउंड कैसा है, कफ है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है वो लिखेंगे। स्पूटम लिखेंगे, प्रेजेंट एब्सेंट जो भी है लिखेंगे। आप और भी उसका हेड टू टू करना है, आप और भी कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, जैसे जेनाइटल कर सकते हैं, एब्डोमेन कर सकते हैं, ये एग्जामिन कर सकते हैं। वाइटल साइन उसके बाद आता है। वाइटल साइंस में पेशेंट का वाइटल्स लेंगे। वाइटल्स आपको पता है TPR, BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर आपका ये उल्टा हो गया है, नॉर्मल वैल्यूम पेशेंट वैल्यूम के यहाँ और पेशेंट वैल्यूम नॉर्मल वैल्यूम के यहाँ हो गया है। यहाँ पर आपका नॉर्मल वैल्यू रहेगा इस साइड का, आप इसको चेंज कर लीजिएगा, मिस्टेक है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, और पल्स होता है 72 ब्रीथिंग पर मिनट,
पेशेंट का वॉल्यूम है 90, रेस्पिरेटरी रेट होता है 80 to 20 ब्रीथ पर मिनट, और यहाँ पर 22 है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है 120/80 mm/Hg। और यहाँ पर पेशेंट का आपका हाइपरटेंशन है तो उसका बीपी इंक्रीजेज रहेगा 130/90 अभी है उसका बीपी mm/Hg वो लिखा है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे उसका, ECG करेंगे, CBC करेंगे, फिजिकल एग्जामिन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ये आपका इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स देंगे, एसिलॉक और वेसोडाइलेटर देंगे, सिप्लॉक्स, और डायूरेटिक्स थायराइड देंगे, मेट्रोल, निडाजोल, IV फ्लूइड उसको RL या DNS देंगे। उसके बाद आता है नर्सिंग प्रायोरिटी नीड। नर्सिंग प्रायोरिटी नीड के बाद आपका आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे करना है आप देख सकते हैं। पेशेंट के डिजीज अकॉर्डिंग, उसका कंडीशन अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं। आपको कम से कम 5 नर्सिंग डायग्नोसिस तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है केयर प्लान। केयर प्लान आप देख रहे हैं मैंने बनाया है। केयर प्लान में पहले क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। आप ऐसे देख लीजिए, केयर प्लान में पहले हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट क्या करेंगे, सब 2 टाइप्स के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं। सब्जेक्टिव डाटा में आपका पेशेंट बताता है उसको एंजाइटी फील्स हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को एंजाइटी है। फिर उसके बाद आपको नर्सिंग डायग्नोस करना पड़ेगा। फिर गोल आपका क्या है वो लिखना पड़ेगा, रिड्यूस करेंगे उसकी जो एंजाइटी है उसको। फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आएगा रेशनल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में पेशेंट एंजाइटी रिड्यूस्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद द नेक्स्ट केयर प्लान है, इसमें भी असेसमेंट करेंगे, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट वर्बलाइजेशन अबाउट पेन है। और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं, डिटरमाइन स्पेसिफिक ऑफ पेन। उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर उसका गोल आता है, फिर आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या करेंगे वो है। फिर इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद उसके ऊपर आता है रेशनल इवैल्यूएशन। यहाँ से देख सकते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन आता है। हेल्थ एजुकेशन में भी आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको डिस्चार्ज टाइम एजुकेट करते हैं, कैसे उसको अपना केयरिंग करना है, न्यूट्रिशनल बैलेंस कैसे करना है, मतलब उसको न्यूट्रिशन डाइट मेंटेन कैसे करना है। फिर उसके बाद उसको पेशेंट को एडवाइज करेंगे कि वो डेली रूटीन चेकअप करवाए, मेंटेन हाइजेनिंग के लिए करेंगे। पेशेंट को एक फिजिकली एक्सरसाइज डेली उसको मॉर्निंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक करने के लिए उसको बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रोवाइड करेंगे उसको, प्रोवाइड द नॉलेज टू टेक रेस्ट एंड हैव रिडक्शन इन एक्टिविटीज। उसको प्रॉपर रेस्ट करने के लिए हम बोलेंगे। फिर उसको प्रॉपर मेडिकेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है आपका बिब्लियोग्राफी। आपका ये नर्सिंग केयर प्लान था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।